नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्टॉकिस्टिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आपका अपना आदित्य यादव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ईएमए, यानी कि ईएमए कहते किसको हैं और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। अपने चार्ट पे ईएमए का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं और ईएमए का मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और ज़्यादातर बिगिनर से लेकर के प्रो ट्रेडर तक आपको देखने को मिलेगा कि ईएमए सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो 915 ईएमए, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, चाहे वो 915 ईएमए हो या फिर 5 ईएमए हो या फिर 330 का ईएमए हो, यानी कि यूज़ सब करते हैं, तो बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक। तो जैसे बिगिनर जो बंदे आए हैं स्टॉक मार्केट में, उनको नहीं पता होता है कि हाँ ईएमए क्या होता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसको अपने चार्ट पैटर्न पे और मतलब कि उसको अपने चार्ट पैटर्न पे लाना कैसे होता है, यानी कि डिप्लॉय कैसे करना होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे आज। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं व्हाट इज़ ईएमए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर कंपनी का चार्ट। तो हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, जो कि नॉर्मल लोग इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही मतलब यूज़ करते हैं इसको ईएमए को। तो हम लोग बैंक निफ्टी में लगा लेते हैं ईएमए का चार्ट। ओके, हम लोग इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी मैंने लगा के रखा हुआ इसको सब हम डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ से राइट क्लिक करके हमने पूरा ड्राइंग हटा दिया। ओके, अब व्हाट इज ईएमए, यानी कि ईएमए होता क्या है। पहली बात हम लोग ये सीखेंगे कि ईएमए होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग ईएमए का फुल फॉर्म जो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ओके, तो ईएमए का फुल फॉर्म होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, और हम लोग इसको चार्ट पे डिप्लॉय कैसे करते हैं, तो चार्ट पे हम लोग डिप्लॉय कैसे करते हैं हम लोग वो भी सीख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने ट्रेडिंग व्यू के ओपन कर लेना होता है। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद हमारा इंडिकेटर का कॉलम होता है राइट साइड में। यहाँ पे हमें इंडिकेटर के कॉलम पे क्लिक करना होता है। इंडिकेटर के कॉलम पे क्लिक करके उसके बाद से क्लिक होने के बाद यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, डायरेक्ट सर्च करना है ईएमए। ओके, ईएमए सर्च करने के बाद क्या आएगा, ईएमए नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला, स्टार में, इसको आप फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या होता है, ईएमए हमारा चार्ट पे डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय होने के बाद क्या होगा, इसमें ये अपना जो बेसिक सेटिंग पे आता है, ये 9 ईएमए पे बेसिक सेटिंग पे आता है। तो अब क्या होता है कि अलग अलग पर्टिकुलर इसका यूज होता है। तो बेसिकली इसका हम लोग समझ लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, यानी कि वर्क कैसे करता है ये। तो ये बेसिकली जितने सेटिंग पे ये रहेगा उसके हिसाब से ये वर्क करता है। यानी कि अभी 9 ईएमए है। ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि एक्सपोनेंशियल, यानी कि जितनी भी कैंडल बन रही हैं इनका ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मींस कि वो कितना मूव किए हैं, उनका जितना अप एंड डाउन रेड कैंडल और प्लस ग्रीन कैंडल को कैलकुलेट करके जो एक एवरेज बैठता है, उस एवरेज पे ये लाइन लेके आ रही है। ओके, सपोज दैट कि यहाँ से हमने 9 ईएमए सिलेक्ट किया हुआ है, बेसिक पे 9 ईएमए सिलेक्ट है, 9 ईएमए। ओके, तो 9 ईएमए का मतलब सिंपल सा होगा कि जहां से मतलब कि ये प्रीवियस कैंडल, जहां मार्केट अभी करंट पे चल रही है, ओके, मार्केट यहाँ है, तो यहाँ से प्रीवियस कैंडल का 9 कैंडल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल का एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज। सपोज दैट किसी कैंडल में 1 रुपया, मैं आपको बेसिक एग्जांपल में समझ देता हूँ। जैसे इस कैंडल में हुआ 1 रुपया, ओके, इस कैंडल में 2 रुपया, किसी में फिर 1 रुपया, फिर इसी में 3 रुपया, ओके, फिर किसी में 1 ही रुपया हुआ, फिर किसी में 2 रुपये हुए, फिर किसी में 6 रुपया हो गया, किसी में 1 रुपया ही है, किसी में 2 रुपया हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल में किसी में 1 रुपए का, कोई कैंडल 1 रुपए की बनी है, कोई कैंडल 2 रुपए की बनी है, कोई कैंडल 1 रुपए की बनी है, फिर कोई कैंडल 3 रुपए की बनी है, कोई कैंडल 2 रुपए की बनी है। तो ऐसे करके मतलब कि ज्यादा हो गया। तो अब ज्यादा होने का मतलब क्या है कि 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो कोई 4 का आ गया, तो कोई 5 का आ गया। इन सबका क्या करता है ये, इन सबको एक एवरेज बिठाता है। एवरेज का मतलब कि अब सबको मतलब बराबर में एवरेज दे देगा, यानी कि इसमें 9 कैंडल हैं तो 9 कैंडलों को क्या करेगा, बराबर हिस्सा कर देगा। यानी कि सपोज करिए कि ये 1 रुपए है कि कैंडल है, ये 2 रुपए कैंडल है, तो ये ज्यादा की हुई। फिर इसके नीचे 1 रुपए कैंडल और ये 3 रुपए कैंडल, तो 3 रुपए और 1 रुपए 4 रुपए हुए, और 4 ऊपर का 2 6 और 1 3 7 रुपए हुए। 7 रुपए को क्या करेगा ये, और ये 7 रुपए हुआ, ये नीचे एक कैंडल बनी 8 रुपए, और 8 2 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 2 19। तो अब 19 कैंडलों का जो ये
मार्क है ये 19 कैंडलों को भाग कर देगा कितने में, 9 कैंडलों के बीच में, तो इसका मूविंग एवरेज आ जाएगा। यानी 19 कैंडलों को, यानी कि हमारा क्या होता है 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 2 पॉइंट कुछ हिस्से के हिसाब से 2.1 के हिसाब से अगर पकड़ लिया जाए तो 2.1 इंटू 15 के हिसाब से इसमें एवरेज बांट देगा, यानी एक कैंडल की वैल्यू 2.1 रुपए ऐसे करके ये बांट देगा। इस तरह करके ये जो ईएमए आता है इसके पीछे पीछे प्राइस के पीछे पीछे मूव करता है। तो बेसिकली ईएमए का मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज ऐसे ही निकालता है, यानी कि पूरी कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकाल देगा कि कितना मूव किए हैं, प्रीवियस 9 कैंडल कितनी मूव किए हैं। अब जितने का ये ईएमए आप सेट करेंगे, इसकी अलग अलग सेटिंग आती है, कितने का आप ईएमए इस पे सेट करते हैं तो वो पिछली कैंडल्स का ईएमए कैलकुलेट करता है। सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 कैंडलों का इसने मूविंग एवरेज निकाला है। तो क्या दिखा रहा है कि 9 कैंडल नीचे आई हैं, तो ये क्या है मूविंग एवरेज नीचे की साइड में आया है। ओके, तो सिंपल से ये मूविंग एवरेज ही कैलकुलेट करता है। और बिगिनर ट्रेडर से लेकर के प्रो ट्रेडर तक मार्केट में ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज में आप लोग मतलब कि बहुत अच्छे से ट्रेड बन सकता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के ईएमए आते हैं, जैसे कि अपना 915 ईएमए हो गया, 330 ईएमए हो गया, तो कुछ लोग उसको 330 का फार्मूला बोलते हैं, या फिर 5 ईएमए हो गया, या फिर सिंपल 9 ईएमए हो गया। तो इन सब पे अलग अलग स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया जाता है। कॉल साइड में भी ट्रेड ले सकते हैं, पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर उस पर एक डेडिकेटेड हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो अगर ईएमए के बारे में आपको इसमें कुछ मतलब समझ में आया तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ईएमए का मतलब और इसको कितने प्रकार से मतलब यूज किया जाता है। तो पहला ईएमए जो हमने बताया था आपको कि सॉरी एक मिनट, पहला जो ईएमए मैंने आपको बताया हुआ था, पहला ईएमए हो गया यहाँ पे 915, यानी कि इसमें 2 ईएमए का इंक्लूड करके होता है। पहला ईएमए जो 9 का होगा, दूसरा 15 ईएमए का। सेकंड जो आता है 5 ईएमए, जो कि हमारी एक अलग एक स्ट्रेटेजी है ये 5 ईएमए। ओके, और कुछ लोग यूज करते हैं 330 का फार्मूला बोलते हैं, तो 330 ये तो मतलब बेसिकली 3 प्रकार से ये यूज किया जाए तीनों फार्मूला। तो अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग 915 समझा देंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो हम 5 ईएमए समझा देंगे अच्छे से, कैसे इस पे ट्रेड लेना चाहिए कैसा नहीं लेना चाहिए। तो आप नीचे अगर वीडियो में कमेंट करेंगे, इंटरेस्टिंग हुआ अगर ये वीडियो तो कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे लेकर आएंगे ईएमए पे, 330 ईएमए पे कैसे किया जाता है, 915 ईएमए के ऊपर कैसे ट्रेड लिया जाता है, 5 ईएमए के ऊपर कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।